Good morning, students. Welcome to our SS online class. As you know, we started PA2 and completed one chapter there. Chapter number 10 we completed and 11 also we completed. Now we are at 13 and chapter 12 is coming to at term 2 syllabus. So no need to worry about that. And chapter 13 name is They Help Us. Okay, we are living at society. We need हेल्प ईच अदर. हमें दूसरों का हेल्प लेना भी है और दूसरों का हेल्प करना भी है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते. जैसे जंगल में रहते हो, जो भी मिला खा लिया और जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर लिविंग एट सोसाइटी. सोसाइटी में रहना है तो हमें कुछ मैनर्स और गुड मैनर्स और हैबिट्स हमारे सही होना चाहिए और सही सोसाइटी में रहना है तो एक दूसरे को हेल्प करना है. ओके, एक दूसरे को तो ये हेल्प हो गया. अभी स्पेसिफिक वो में कोई कुछ लोग हमें सर्विस देते हैं. वो फॉर एग्जांपल टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, पोस्टमैन, इनको स्पेसिफिक ये सर्विस नहीं देंगे तो हमारा लाइफ नहीं बन सकता है. फॉर एग्जांपल इन माय यस्टरडे वीडियो वी न्यू अबाउट डॉक्टर एंड प्रीवियस वीडियो न्यू अबाउट टीचर. टीचर्स के बिना हमारा कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशंस नहीं बन सकते. टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स. ओके, टीचर्स जो है वो भविष्य के हमारे बिल्डर्स होते हैं. डॉक्टर टेक केयर ऑफ इल पीपल्स. जो सिक होते हैं उनका केयर रखते हैं और ट्रीट करते हैं. ओनली फॉर ह्यूमन का ही डॉक्टर्स नहीं होते हैं, एनिमल्स का भी डॉक्टर होते हैं. एनिमल एंड बर्ड्स भी इल हो सकते हैं. सो उन डॉक्टर्स को हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं, वेटरनरी सर्जन्स बोलते हैं. और वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी होते हैं. इन माय प्रीवियस लेक्चर आई शो यू वेटरनरी हॉस्पिटल ऑफ विलेज एरिया. विलेज एरिया में भी क्यों वेटरनरी हॉस्पिटल ज़्यादा होते, वेटरनरी हॉस्पिटल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विलेज का ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के साथ वो लोग कैटल फार्मिंग भी करते हैं. इन आवर प्रीवियस चैप्टर आवर ऑक्यूपेशन, विलेज का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर एंड कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग में एनिमल्स आते ही हैं, तो एनिमल्स बीमार होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो लोग जाते हैं वेटरनरी हॉस्पिटल और वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं. ओके, यहाँ तक हमने अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 13 का. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 13, पेज नंबर 92. सो देयर वी आर गोइंग टू नो अबाउट द पोस्टमैन. ओके, to know about, we are going to know about whom? Postman. Okay, so today we are going to learn about the postman. Look at this picture. Have you ever seen a postman? If yes, where did you see him? Okay, ये पिक्चर देखना. आपने कभी पोस्टमैन्स को देखे हो? कहाँ देखे हो? A postman is a very important person of our society. पोस्टमैन जो है हमारा सोसाइटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है. लुक एट हिज ड्रेस. ही वियर्स काकी यूनिफॉर्म गिव टू हिम बाय द गवर्नमेंट. जो काकी यूनिफॉर्म पहन के, सर पे टोपी पहन के, बैग अपने हैंग करके आ रहा है अपने डोर पे, वो कौन है? पोस्टमैन. His duty is very hard. He goes to the post office, collect letters from the letter box of his area and then takes them to the post office. Suno, first of all, we have to salute our postmen. Okay, students, nowadays you all are very lucky because you have a many communication of, आपका कम्युनिकेशन के लिए आपके पास बहुत ही सुविधाएं हैं. जब हम छोटे थे तो हमारे फादर या ग्रैंड पेरेंट्स सिटी में या गांव में रहते थे तो वो हमें लेटर ही लिखते थे और लेटर हमें पोस्टमैन ला के देने तक हमें कोई भी मैसेज नहीं मिलता था. द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी हु
पोस्टमैन, बिकॉज अब के ज़माने जैसे SMS, ईमेल, हाँ, और ये हमारा व्हाट्सएप मैसेज ऐसा कुछ नहीं था 10 साल पहले। तब हमें पोस्ट से ही लेटर लिख के हमें पोस्टमैन घर तक देने आता था। सो वी वर ईगरली वेटिंग फॉर पोस्टमैन। जब भी पोस्टमैन आता तो हम बहुत ही ईगरली वेट करते थे। ओके, पोस्टमैन का काम सिर्फ लेटर देना ही नहीं है। सी हियर, हीज ड्यूटी इज़ वेरी हार्ड। इसका ड्यूटी जो है, इसका वर्क बहुत ही कठिन है। कैसे? ही गोज़ टू दी पोस्ट ऑफिस। पहले ये पोस्ट ऑफिस जाता है, कलेक्ट द लेटर्स फ्रॉम दी लेटर बॉक्स। ओके, लेटर बॉक्स से लेटर कलेक्ट करता। सो postman now we are at postman deliver लेटर्स टू अस। हम इतना ही जानते हैं, पोस्टमैन जो है घर पे हमें लेटर देने आते हैं। बट नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोस्टमैन जो है, देखिए पिक्चर आपको दिख रही है। पोस्टमैन पहले पोस्ट बॉक्स में से लेटर सब कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कलेक्ट करके अपने ऑफिस में जाके उनको डिवाइड करते हैं। सपोज़ अभी मोरबी का पोस्ट ऑफिस है, तो मोरबी में कितना बड़ा सिटी है, रावापर रोड, सनाला रोड, हाँ, हमारा सर्किट हाउस और लालपर, और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ है। वो एरिया के हिसाब से पोस्टमैन उन सभी को सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए इधर लग रहे हैं ना तप्पा, ये सभी, ये गोपाल सोसाइटी का, ये रावापर रोड, ऐसे वो पहले सॉर्ट आउट करते हैं। फिर बाद में वो सॉर्ट आउट होने के बाद उन एरिया के लेटर्स लेके पोस्टमैन्स निकल जाते हैं। मनी ऑर्डर जो भी है वो लिखाते हैं। ओके, मैनी पीपल वर्क इन द पोस्ट ऑफिस, देयर वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। ओके, द पर्सन हु सॉर्ट्स द लेटर आउट इज कॉल्ड अ सॉर्टर। देखो इधर कौन बैठे हैं? सॉर्टर। ये अलग अलग कर रहे हैं, सॉर्टर। इनको द हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस इज पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर वो है। द पर्सन हु डिलीवर्स द लेटर इज कॉल्ड पोस्टमैन। पर्सन हु डिलीवर्स द लेटर इज कॉल्ड अ पोस्टमैन। जो आपके घर तक लेटर लेके आते हैं उनको हम पोस्टमैन बोलते हैं, और हिंदी में डाकिया। अ पोस्टमैन हैज़ अ फिक्स्ड एरिया ऑफ अ वर्क। अभी सुनो, फिक्स्ड एरिया उनके लिए बनाया रहता है। सपोज मैं गोपाल सोसाइटी में रहती हूँ, तो गोपाल सोसाइटी का एरिया में एक पोस्टमैन जाएगा, उसका वो फिक्स एरिया रहता है। द पीपल हु दैट एरिया नोज देयर पोस्टमैन वेल। यस, हमारे एरिया में कौन सा पोस्टमैन आता है हमें वो मालूम होना चाहिए। ही गोज़ फ्रॉम डोर टू डिलीवर द लेटर। ओके, वो जो है एक घर से दूसरे घर तक लेटर देने जाते हैं। ओके, सो पोस्टमैन गोज़ टू डोर from door to deliver the letter. Parcels, money orders, people wait for him anxiously. money orders means आप पोस्ट के जगह से भी, पोस्ट से भी आप पैसे भेज सकते हो। ओके, और पार्सल्स भी आप भेज सकते हो। बहुत ही एक्साइटेड होके आप वेट करते हो। पहले ज़माने की, अब के ज़माने की तरह पहले ज़माने में फ्लिपकार्ट, ये सभी जो आपको सर्विस देते हैं ना, डोर सर्विस, वैसे नहीं थे। आपका जो भी पार्सल देना होता तो पोस्ट ऑफिस में देना था, और डिलीवरी बॉय आपको, पोस्टमैन आके वो सब दे के जाते थे। पीपल वेट फॉर, बहुत ही ईगरली हाँ वेट करते थे। द पोस्टमैन इज़ ड्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग। ओके, पोस्टमैन का ड्यूटी बहुत ही ड्यूटीफुल होता है, टाइम के बहुत ही पक्के होते हैं और हार्ड वर्किंग फेलोज होते हैं, क्योंकि डोर टू डोर उनको, एरिया टू एरिया जाके उनको लेटर पहुंचाना रहता है। सुनो चिल्ड्रन, मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे पापा पहले आर्मी में थे, बट आई लॉस्ट माई फादर, सॉरी टू से दिस। मेरे फादर फर्स्ट आर्मी में जॉब करते थे। आर्मी में जॉब करते तो बोले तो कंपलसरी हमें मंथली 3 लेटर्स लिखते ही थे, मीन्स लिखते ही थे। और वो लेटर्स हमें
जब भी हमारे घर के सामने से पोस्टमैन अंकल निकलते तो हम उनको रोज़ पूछते थे, अंकल मेरे पापा का लेटर आया। बट वो ड्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग पोस्टमैन बहुत ही स्माइल दे के वो क्या बोलते थे, कल ले आऊँगा बेटा, कल ले आऊँगा। तब हम बहुत ही एक्साइटेड होके खुश हो जाते थे। द whatever the weather be, he fulfills the responsibility given to him। ठंडी गर्मी बारिश जो भी हो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है वो कंप्लीट करके ही रहता है। सपोज़ अभी बारिश हो रही है तो आज बारिश है, मैं आज नहीं जाऊंगा कल, नो, he complete his work first। ड्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन इज अ पोस्टमैन। उसको पहुंचाना है मीन्स वो पहुंचा ही देगा। वॉट एवर वर्क इज रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू हिम ही विल फुलफिल्स। वेदर का कंडीशन जो भी हो, और उसके साथ में हमें जब भी पीपल पोस्टमैन आते हैं तो कोऑपरेट एंड हेल्प हिम। पोस्टमैन अंकल आते हैं तो बहुत धूप में आते हैं तो आप जूस नहीं दे सकते हो, एटलीस्ट वाटर्स तो दे सकते हो और प्यार से उनको बोल सकते हो थैंक यू, और ऐसे कुछ आपके हाथ से हेल्प हो सकता है। कोऑपरेशन, प्यार से एक स्माइल देना हो सकता है तो भी आप दे सकते हो। बिकॉज पोस्टमैन इज अ हार्ड वर्किंग एंड ड्यूटीफुल पर्सन एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु फुलफिल्स आवर हैप्पीनेस। वो बहुत सारा हमारा खुशियाँ भी लाता है। नाउ कम टू दी पुलिसमैन। आपको मालूम है ना, पोस्ट ऑफिस में सिर्फ पोस्टमैन नहीं रहते, सॉर्टर, पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन रहते हैं। नाउ कम टू दी पुलिसमैन। अ पुलिसमैन इज अ सिंबल ऑफ पावर। ओके, पुलिस को देखते ही आपको पावर का याद आता है। हु इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन? पुलिस, सिंबल ऑफ पावर। सिंघम याद आते हैं ना, हाँ वैसे ही प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। वो प्रॉपर्टी और पीपल का लाइफ भी सेव करते हैं। ही इज़ वेल बिल्ट, एक्टिव एंड वॉचफुल। बहुत ही चाणाक्ष और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छा पर्सन होता है। वेल बिल्ट बॉडी से भी, और एक्टिव, वॉचफुल, हमेशा उसका माइंड फ्लैशफुल रहता है, हमेशा वो चेतन, ऐसे बहुत ही एक्टिव रहते हैं। ही कीप्स हिज आइज ऑन क्रिमिनल्स एज इट इज़ हिज ड्यूटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। वो क्रिमिनल्स के ऊपर आँख रखते हैं, उनका ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही से जाए और हमारे सोसाइटी में कुछ भी बुरा काम नहीं हो जाए। ऐसे काम अच्छे से कौन करते हैं? पुलिसमैन। Every policeman works within his allotted beat or area given to him to follow the law and order। लॉ एंड ऑर्डर सही से चले वैसे करने के लिए पुलिसमैन को एक वर्क अलॉट किया जाता है। ये एरिया में आपको वर्क करना है तो वो एरिया का वो लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल्स के ऊपर आँख रखना उनका काम रहता है। इफ सपोज आप देखते हो मोरबी में भी पुलिस स्टेशन होते हैं, अलग अलग नाम से, तालुका पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन। मीन्स कुछ कुछ एरिया में कुछ भी क्रिमिनल होती है तो एक्टिविटीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस एरिया का पुलिसमैन का और उस एरिया का पुलिस स्टेशन का होता है। नाउ कम टू दी पेज नंबर। खाकी, डल ब्राउनिश येलो कलर, द कलर ऑफ द इंडियन पुलिस यूनिफॉर्म। पुलिस यूनिफॉर्म कैसा होता है? खाकी होता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 93। So we are at page number 93. So every police station has a specific area to look after। सभी पुलिस स्टेशन अपना अपना एरिया जानते हैं और उनको वही एरियाज में उनका स्पेसिफिक एरियाज में उनका काम होता है। द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज कॉल्ड SHO। पुलिस स्टेशन का जो हेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? SHO, द स्टेशन हाउस ऑफिसर। उनका हेड द स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड हिज मेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया।
वो एक एरिया में एक पुलिस स्टेशन होते हैं तो उधर का हेड होता है SHO। एक SHO होते हैं, उनके साथ में बहुत सारे पुलिस होते हैं। उन सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनका एरिया का लॉ एंड ऑर्डर सही से चले और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो जाए, ऐसे उनको बनाए रखना किसका ड्यूटी होता है? SHO एंड इसके जो अलॉटेड साथ में पुलिस लोग होते हैं उनका ड्यूटी होता है। बैड एलिमेंट्स और क्रिमिनल्स आर अफ्रेड ऑफ देम। जो बैड एलिमेंट्स, जो गंदे काम करने वाले और क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इनसे डर, अफ्रेड मीन्स डर जाते हैं। देर आर मोबाइल पुलिस वैन टू। सुनो चिल्ड्रन, मैंने मोबाइल हॉस्पिटल सर्विस सुना था हमने, अभी हम सुनेंगे देर आर मोबाइल पुलिस वैन्स टू। मीन्स मोबाइल पुलिस वैन मीन्स वो सिटी में या एरियाज़ में घूमते रहते हैं और कुछ भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या बैड एलिमेंट्स होते हैं तो वो ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर उनके ऊपर डाल के एक्शन लेते हैं। दे हेल्प द नीडी पीपल स्पेशली ऑन द रोड इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड क्राइम्स। सुनो, ये कब काम करते हैं? रोड पे, हाईवे पे। इफ़ सपोज कुछ चोरी हो जाती है, इफ़ सपोज कुछ एक्सीडेंट हो जाती है तो मोबाइल पुलिस वैन आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। ओके, चलता फिरते वो आपको हेल्प करते हैं। एक्सीडेंट या क्राइम आपके साथ हो या कुछ चोरी वोरी हुई तो वो करते हैं। द पुलिसमैन शुड बी पोलाइट एंड हेल्पफुल। पुलिसमैन, हम पुलिस को देखते ही डर जाते हैं ना, क्योंकि उनका बॉडी और इनका रहने का स्टाइल, उनका टाइट यूनिफॉर्म से हम डर जाते हैं। बट नहीं, हर एक पुलिस पोलाइट होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट विद द पुलिस। उनका ही काम नहीं है सिर्फ पोलाइट रहना, हम सर्विस लेने वालों का भी उनको हमेशा उनको रिस्पेक्ट देना है और उनके साथ कोऑपरेशन, हमको उनके साथ मिलजुल के रहना है। दे आर द पीस कीपर्स, हेल्पर्स एंड आवर गुड फ्रेंड्स। पुलिस जो होते हैं वो सिर्फ बाहर से दिखने में स्ट्रांग होते हैं, वो हमारे पीस कीपर्स मीन्स शांति संभालने वाले और हमें हेल्प करने वाले और हमारे गुड फ्रेंड्स होते हैं। देर आर अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी द पुलिस परफॉर्म्स एंड दैट इज ऑफ कंट्रोलिंग द ट्रैफिक ऑन बिजी रोड्स। सुनो, अब तक हम सिर्फ चोरी, क्रिमिनल, एक्सीडेंट्स इतने ही सुने थे, बस पुलिस में भी ट्रैफिक पुलिस होते हैं। ट्रैफिक पुलिस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ रोड, सर्कल, जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो जाती है तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस दिखते ही हैं। बाय गुड लक आप सब लोग बस में आते हो, हमारे स्कूल सिटी से दूर है, आप ट्रैफिक पुलिस से मिलते ही होंगे। ओके, जब भी आप मिलोगे तो उनको गुड मॉर्निंग बोलो, विश करो। ओके, वो खुश हो जाएंगे, उनसे हम खुशी से हंसते खिलते, वो ड्यूटी कर रहे हैं तब डिस्टर्ब नहीं करना है, वो कुछ भी काम कर रहे हैं तब गुड मॉर्निंग बोल के चिल्लाना नहीं है, उनको नमस्ते बोलना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको रिस्पेक्ट देना है हमें। पुलिस परफॉर्म्स एंड दैट इज़ ऑफ अ कंट्रोलिंग द ट्रैफिक ऑन बिजी रोड्स। वो कहाँ पे उनका ड्यूटी परफॉर्म करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले? बिजी रोड्स पे ट्रैफिक पुलिसमैन्स वर्क ऑन बिजी रोड्स। अ ट्रैफिक policeman punishes those who disobey the traffic rules। हमें ट्रैफिक रूल जो फॉलो नहीं, ओबे नहीं करते हैं, जो डिसओबे करते हैं उनको पनिशमेंट मिलती है। सुनो, आपने देखा होगा जो ट्रैफिक रूल में, यहाँ तो सिग्नल नहीं है मोरबी में, आप जब बड़े बड़े सिटी में जाओगे तो सिग्नल होती है ना, रेड, ग्रीन, येलो, वो सिग्नल जो भी जंप करते हैं तो उनको ट्रैफिक पुलिस पनिश करते हैं और उनके फीस लेते हैं। One can see a traffic policeman on the road crossing. He checks the traffic so that nobody jumps the red light and everybody obey the traffic rules। सुनो, हमें ट्रैफिक पुलिस वाइट यूनिफॉर्म वाला कहाँ पे देखने को मिलता है? सर्कल पे, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती है, क्योंकि वहाँ पे जब रेड लाइट होती है तो एवरीबडी जंप्स, नोबडी कैन जंप, कोई भी वहाँ पे आदमी क्रॉस नहीं करे, वैसे वो देखते रहते।
एंड एवरीबडी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, सभी लोगों को ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। वॉट एवर मे द वेदर बी ही स्टैंड्स एट हिज ड्यूटी पॉइंट विथ अ प्राइड। सुनो, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, पुलिसमैन अपना यूनिफॉर्म पहन के ट्रैफिक में खड़े ही रहते हैं। दे ओबे देयर ड्यूटी एंड वॉट एवर वेदर इज देयर दे स्टैंड हिज ड्यूटी पॉइंट विथ अ प्राइड। प्राउड होके अपना छाती ऐसे करके वो खड़े रहते हैं अपने ड्यूटी के लिए। ओके, नाउ कम टू द क्विक रिव्यू। Some people in our society serve us in a specific way. Teachers are the nation builders. They are the role model for every child. Doctors treat ill people. They work in hospitals, dispensaries, and private clinics. The postman is a public servant. He delivers letters, parcels, and money orders. A policeman helps in maintaining law and order. The traffic policeman controls the traffic on busy roads. So this is about our quick review. हमने इतनी देर तक जो पढ़े थे उसका क्विक रिव्यू है। So students, today's homework is page number 94, exercise A and B you have to do in your textbook. Okay, take care, stay safe everyone, bye bye.